हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है केआरएक्स 9.8 में और मेरा नाम अभिषेक शक्ति है। मैं आपको मैथमेटिक्स सीबीएसई मैथमेटिक्स यहाँ पे मैं पढ़ाने आया हूँ। जो पहला लेक्चर है हमारा वो है बेसिकली मैं यहाँ पे कैलकुलस टॉपिक शुरू कर रहा हूँ और कैलकुलस में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। तो जो भी कैलकुलस में हमारे जो बेसिक्स मैथमेटिक्स यूज होने वाले हैं उनको मैं पहले लेक्चर में एक बार समराइज कर देना चाहता हूं ताकि नेक्स्ट लेक्चर से मुझे जो मैं जो बेसिक्स हमारे फार्मूलेज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं या जो लिमिट के कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे कंटिन्यूटी में यूज होंगे तो उनमें आपको यूज करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला लेक्चर जो ऑल इंडिया बैच नाम से आप लोग को यूट्यूब पे आएगा तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, इसमें चीजें मैं कंटेंट जो भी रहेगी वो इंग्लिश में मैं लिखूंगा और एक्सप्लेन इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। ठीक है सर। तो हमारा जो पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी, जो पढ़ने से पहले तो मैं इसमें स्टार्ट कर रहा हूं आपका बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में जहां तक आप देखते हैं कि हम बेसिक क्वेश्चंस जो यूज होने वाले हैं हमारे नंबर ऑफ टाइम्स इन कैलकुलस पार्ट, और उसकी स्टार्ट होगी आपकी टॉपिक कंटिन्यूटी से। तो उसमें देखेंगे जो चीजें मैं आपको यहां पे करा रहा हूं वो चीजें आपको आनी जरूरी है। हमको मालूम है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या क्या है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा है साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं यहां पे, सर यहां पे होता है 0 डिग्री, यहां पे होता है पाई/2 जिसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, क्योंकि पाई क्या होता है सर, पाई ये रेडियन में डिनोट करने का तरीका है, रेडियन में। और डिग्री में क्या होती है, पाई को हम लोग क्या बोलते हैं सर 180 डिग्री। क्लियर है ना, ये अपना 180 डिग्री है। रेडियन में उसी चीज को हम लोग पाई बोलते हैं। तो पाई/2 मतलब कितना हो जाएगा, पाई/2 का मतलब सर अगर रेडियन में आप पाई/2 लिखते हो तो इसका मतलब हो गया कि 180/2 दैट इज 90 डिग्री। जैसे सर पाई/3, मैं बोला पाई कितना है सर 180 डिग्री, 180 डिग्री को 3 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री। पाई/6 सर ये होता है 30 डिग्री। पाई/4 सर इसको कहते हैं 45 डिग्री। ठीक है ना, तो ये है सारी चीजें आपको रेडियन में लिखी हुई हैं और इधर की वो सारी चीजें डिग्री में लिखी हुई हैं, जो आपको मुझे लगता है कि आप लोग इससे अवेयर होंगे। क्लियर है। मुद्दा ये है कि यहां पे अगर हम लोग जब क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मैं क्वाड्रेंट पे मतलब जो हमारा एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है इसको वाई एक्सिस मान लो, तो अगर यहां पे 0 डिग्री है, मान लेते हैं यहां पे मेरा 0 डिग्री है तो ये पाई/2 है। हाँ सर 90 डिग्री घूम गया। यहां पे कितना है पाई है, यहां पे कितना है सर 3 पाई/2 है, और अगेन यहां पे हम लोग पहुंच गए 2 पाई। मतलब अगर एक चक्कर हम मारते हैं, इसीलिए हम लोग देखेंगे यहां पे सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो उन चीजों पे हमको जाना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने बहुत बार इसको देखा होगा, सर बोलते होंगे कि ये क्वाड्रेंट है, हमारा 4 क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट नंबर ये 1 हो गया हमारा, ये हमारा क्वाड्रेंट 2 है, ये हमारा क्वाड्रेंट 3 है, और ये हमारा क्वाड्रेंट 4 है। क्वाड्रेंट 1 का क्या होता है सर, जो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, या 0 से लेके पाई/2 तक, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। पाई/2 से लेके पाई तक मतलब 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। 180 डिग्री से लेके 270 तक 3 पाई/2 क्या हो गया सर, 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री। पाई/3 मतलब 60, पाई/2 मतलब 90, पाई इज इक्वल टू 180। तो 3 पाई/2 क्या है हमारा सर 270 डिग्री है। अगेन 270 में अगर 90 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 360, तो हमारा एक चक्कर पूरा हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात कि यहां पे जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमारा साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया,
सेक एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया और कॉसेक एक्स हो गया। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये क्या है हमारे सर? ऑल दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे क्या है भैया? सर ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि साइन ऑफ 3π/2 माइनस π/6, अगर मैं ऐसे पूछ दूं कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा? एवरीवन, साइन ऑफ 3π/2 माइनस π/6, अगर मैं इसकी आपसे वैल्यू पूछ दूं तो क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं? या मैं आपसे पूछ दूं कि साइन ऑफ 3π प्लस π/4, क्या इसकी वैल्यू बता सकते हैं? तो इसी चीज को सीखने के लिए मैं कुछ आपको रूल्स बताऊंगा, उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो आप देखेंगे ये जो कन्वर्सन होता है यहां पे, जब भी साइन इस तरीके से लिखा रहे, देखो साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, ये जो एक्स है ना वो इसकी एंगल की है, एंगल है भाई, एक्स उसकी एंगल है। क्योंकि अगर मैं साइन सिर्फ बात कर रहा हूं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब तक साइन एक्स नहीं आ जाए, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, वो साइन ऑफ 4x3, तो 4x3 इसकी थीटा है, 4x3 इसकी थीटा है। जैसे मैंने अगर आपको लिखा यहां पे, अगर मैंने आपसे लिखता हूं कि tan ऑफ ax² या ax3, तो ये ax3 जो है ना वो उसको थीटा है, किसकी? इस tan वाली फंक्शन की, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो एंगल है वो है ax3। क्लियर है बात? ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है। हम कि इसका कैसे, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है उसी चीज को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ठीक है सर, समझाओ सर। हम कि देखिए, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। यहां पे देखिए, आराम से देखिए, आपको समझ में आना ही है, 100% समझ में आएगा। मैं आपको लिखता हूं, चीजें देखिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इफ, लिखिए इफ n π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पे लिखो, अगर इफ, यहां पे लिख दो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, आप लिख सकते हैं हिंदी में, अपना लिख लीजिए आप, ठीक है ना, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हो, प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि अगर साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, या तो प्लस हो एक बार या कहीं माइनस हो, या tan ऑफ n π/2 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, या कॉट ऑफ n π/2 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, या सर सेक ऑफ n π/2 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, या कॉसेक ऑफ n π/2 प्लस माइनस थीटा लिखा हो। तो जब भी अगर इस फॉर्म में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर लिखा हुआ है, तो एक चीज आप याद रखिए कि साइन है ना वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस है ना वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन है ना, हाँ सर टैन, वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, सर कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक कॉस में कन्वर्ट, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिए कि जब भी कभी n π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर n π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है।
हम कि देखते हैं कि एग्जाम्पल करते हैं, तब जाके चीजें समझ में आएगी। मैंने इसके आगे थीटा उठा कुछ नहीं लिखा। अभी आप समझिए कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है सर। एक एग्जाम्पल मैं करता हूं, एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पे एग्जाम्पल। जैसे वही मैं एग्जाम्पल उठा लेता हूं जो मैंने आपको अभी बताया था कि साइन ऑफ 3π/2 प्लस π/6। अच्छा, यहां पे एक इंफॉर्मेशन आप और लिख लें कि जो n होना चाहिए ना, वो ऑड इंटीजर होना चाहिए, ऑड इंटीजर। यहां पे जो n होना चाहिए, वेयर n हैज टू बी ऑड इंटीजर, n ऑड इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। सर इसका आंसर बताओ हम कि देखो भाई, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है सर? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर? ये साइन वाली आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है सर? ये n π/2, n क्या है? ऑड, ऑड इंटीजर। n क्या है? ऑड इंटीजर। 3 लिखा हुआ है। n π/2 प्लस थीटा है, मतलब यहां जो थीटा लिखा हुआ है वो π/6 है। थीटा जो आपका यहां पे है वो क्या है सर? π/6 है हमारा थीटा। तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किस में सर? कॉस में। अरे भैया ये जो आपका है वो क्या है? थीटा है ना। n क्या है? n है यहां पर 3। साइन n π/2 प्लस थीटा, माइनस भी हो सकता था, उसका भी अपन एग्जांपल ले लेंगे एक। अभी आप प्लस वाले को देखिए, ठीक है सर। साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हो तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में। सर यहां पे मैं लिख दूं कॉस, हम के हाँ भाई मैंने तो यही आपको सिखाया है। ठीक है सर। अब देखिए सर, कॉस ही लिखेंगे हम कि नहीं? जो भी थीटा है उस थीटा को चेप दो, जो भी यहां पे थीटा है उस थीटा को आप यहां पे चेप दीजिए। सर चेप दीजिए मतलब हम के हु बही उतार दो, कॉपी करो और लिख दो सर π/6। अच्छा सर, और आगे बताओ हम कि अब यहां पे है ना, यहां पे प्लस और माइनस आएगा। प्लस कॉस π/6 हो सकता है या माइनस कॉस π/6 हो सकता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो साइन कॉस में होगा या कॉस साइन में चला जाएगा, टैन कॉट में चला जाएगा, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? हाँ सर। तो उसी हिसाब से मैंने लिखा कि साइन ऑफ n π/2 प्लस थीटा, यहां पे थीटा आप देखेंगे π/6 है और n की वैल्यू 3 है, 3π/2 प्लस थीटा। तो n ऑड भी है, जो मैंने यहां पे लिखा है कि ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो n ऑड है। और साइन n π/2 प्लस थीटा हो तो मैंने बोला कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको बोला कॉस लिख दिया। और जो भी यहां पे थीटा की वैल्यू है, जो भी यहां पे थीटा की वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू आप वहां पे लिख दे। जो भी यहां पे थीटा की वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू आप यहां पे लिख दे। तो सर लिख दिया π/6। अब इसके आगे प्लस और माइनस आएगा। इसके आगे क्या आने वाला है सर? प्लस और माइनस। हम कि कौन डिसाइड करेगा सर? ये साइन डिसाइड करने वाली है। ये साइन है ना डिसाइड करने वाली है कि यहां पे प्लस आएगी या माइनस आएगी। उसके लिए फिर से आप एक रूल को याद रखें। कौन सा रूल होता है? उसको हम लोग बोलते हैं कास्ट, CAST। कास्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब हम कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, वो सारे हैं ना 0 से लेके π/2 में के बीच में सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही होते हैं। यहां पे सर साइन S फॉर हम कि S फॉर साइन थीटा, साइन एक्स और कॉसेक एक्स, ये सारे पॉजिटिव होंगे, रेस्ट निगेटिव होंगे। यहां पे यही सब पॉजिटिव होगा, साइन एक्स और कॉसेक एक्स।
सर थर्ड में T4 हम की tan x या cot x यही पॉजिटिव होंगे, रेस्ट निगेटिव होगा, और यहां पे हो गया C4 cos x या sec x यही पॉजिटिव होंगे, रेस्ट सारे निगेटिव होंगे। मतलब सर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर tan मेरा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होगा, हम कि हाँ भाई, क्योंकि tan तो पॉजिटिव होगा पाई से लेके 3π/2 में, जो कि उसका है थर्ड क्वाड्रेंट। ओके ओके सर, हम कि यहां पे सर यहां पे ऑल पॉजिटिव होगा 0 से लेके π/2 में, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x cos x tan x cot x sec x cosec x सारे पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट आती है सर π/2 से लेकर पाई तक, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक भैया। π/2 मतलब कि 90 डिग्री टू 180 डिग्री। वहां पे sin x और cosec x पॉजिटिव रहेंगे। और आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम भी होगा कि sin x और cosec x आप आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब cosec x इक्वल टू होता है 1/sin x, cot x होता है 1/tan x, cosec x होता है 1/cos x। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे आएगा प्लस और माइनस। आते हैं इस क्वेश्चन पे, अब हम देखते हैं वो कौन बताएगा। मैंने बोला कि ये साइन बताएगा। ये साइन अभी कहां पे है सर, 3π/2। 3π/2 मतलब कि π/2 पाई 3π/2। आर यू गेटिंग दिस वन? π/2 पाई 180 डिग्री 3π/2, और 3π/2 में प्लस और या माइनस है सर, प्लस। प्लस मतलब आगे चले गए, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है सर? साइन तो निगेटिव है, क्योंकि साइन तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव है। ठीक है ना। अभी आप जो बात कर रहे हो यहां पे, क्योंकि यहां पे प्लस और माइनस आने वाला है, और ये साइन के वजह से प्लस और माइनस आएगा। आपने सर बोला कि साइन, अभी साइन किस क्वाड्रेंट में है? मैंने बोला साइन है ना 3π/2 प्लस प्लस थीटा में है। तो मैं 3π/2 यहां पे आया, और प्लस थीटा मतलब कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे मालूम चला कि साइन तो नेगेटिव होती है, तो मैंने यहां पे लगा दिया माइनस। मतलब इसका वैल्यू हो गया -cos π/6, -cos π/6। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात मैंने जो किया वो समझ में आ रही है? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। क्योंकि अगर बात तुम्हें समझ में आ रही है तो बताओ इसका cot ऑफ π/2 प्लस π/3 इसकी वैल्यू बताओ। सर cot ऑफ π/2 प्लस π/3 मतलब this trigonometric function is written in the form of n π/2 where n is 1, where n is 1, n π/2 plus π/3. So cot is 100% going to convert into tan, sir, tan, and whatever the theta written here, this is my theta, you write down the theta, and here theta is π/3, sir, here π/3, and here plus and minus will come. Who will decide? Sir, this cot will decide. See in which quadrant right now this cot is. एक बार देखिए कि कॉट जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। सर कॉट जो है ना, कॉट π/2 मतलब कि यहां पे आए, और यहां से प्लस π/3 मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट तो निगेटिव होती है, क्योंकि वहां पे सिर्फ साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है सर। तो क्या हो जाएगा, कॉट निगेटिव है तो यहां पे निगेटिव साइन आ जाएगा, -tan π/3। ओके, एक और एग्जांपल करेंगे आप लोग, एक और करेंगे। मुझे लगता है ये है ना, आप समझ गए होंगे कि कभी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर nπ/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हो तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट होगा, और n वहां पे ऑड होना चाहिए। कन्वर्ट होगा मतलब एक माइनस वाला सर करके दिखा दो। हम कि माइनस वाला करोगे, लो करके कर लो। क्या लिख दूं कि सेक ऑफ 3π/2 माइनस π/4। चलो इसकी वैल्यू बताओ।
सर सेक है ना, लिखा हुआ है n पाई बाई टू, सेक 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4, तो सेक ऑफ n पाई बाई टू माइनस थीटा, ये जो पाई बाई 4 है यहां पे वो क्या है सर, थीटा है कि नहीं? अरे भैया क्या ये n पाई बाई टू माइनस प्लस माइनस थीटा का फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है? सर यहाँ पे प्लस नहीं है, हम कि हाँ भाई प्लस नहीं, एक बार प्लस हो सकता है किसी में माइनस हो सकता है। या तो तुम 3 पाई बाई टू कहां पे आ गए सर, पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई टू, और उसमें से माइनस कर रहे हो तो मतलब कि अगर प्लस करते तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता, माइनस कर रहे हो तो अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है। अरे टैन के बाद मैंने इधर एक्स लिखा है, जो भी होगा वो एक्स थीटा हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन टैन के बाद जो भी उसकी लिखी रहे वो उसकी एंगल ही है। हाँ सर, तो यहां पे इसकी देखो tan ऑफ 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई टू तुम यहां पहुंचे, माइनस पाई बाई 4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x ही पॉजिटिव होती है और सारी चीज तो निगेटिव होती है। जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो tan x और cot x के अलावा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज वो कहां से कहां तक आता है थर्ड क्वाड्रेंट सर, पाई से लेकर 3 पाई बाई टू, और क्योंकि हम 3 पाई बाई टू के माइनस में हैं इसीलिए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेक क्या होगा सर, पहले तो सेक चेंज होगी, हम कि किस में, सेक होगी कॉसेक में चेंज, तो लिख दो कॉसेक, और जो भी थीटा उस थीटा को लिख दो, थीटा है पाई बाई 4 तो थीटा मैंने लिख दिया पाई बाई 4। इसके आगे 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 आएगा प्लस और माइनस, कॉसेक के आगे यहां पे आएगा प्लस और माइनस, और वो कौन डिसाइड करेगा सर, वो तो ये सेक डिसाइड करने वाला है, ये नहीं डिसाइड करेगा कि इसके आगे प्लस और माइनस आएगा, डिसाइड ये करेगा कि इसके आगे प्लस और माइनस आएगा। यहां पे साइन ने डिसाइड किया कि यहां पे माइनस आएगा, यहां पे कॉट ने डिसाइड किया कि यहां पे माइनस आएगा, इसी तरह से यहां पे सेक डिसाइड करेगा कि यहां माइनस आएगा। कैसे, सेक 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई टू यहां पे है ना, माइनस पाई बाई 4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स क्या होती है सर, निगेटिव होती है, तो यहां पर भी निगेटिव ही आएगा। नोट इट डाउन, अगर आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज लग रही है जिसको आप नोट कर सकते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है सर, हम ठीक है, इसको थोड़ा डिलीट करता हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है सर, हम क्या आते हैं अगली बार, अगला रूल, दूसरा रूल है उसको इंपॉर्टेंट से लिख लिए, लिखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको मैं लिखता हूं, इसको रखे रहता हूं, इसको चीज को आप दिमाग में रखिए, लिखिए दूसरी रूल, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हो, एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हो तो क्या होगा, तो साइन में ही रह जाएगा, कॉस सर कॉस में ही रह जाएगा, टैन सर टैन में ही रह जाएगा, कॉट सर कॉट में ही रह जाएगा, हम की सेक सर सेक भी सेक में ही रह जाएगा, और कॉसेक वो भी कॉसेक में ही रह जाएगा। आगे बात करेंगे इसकी, अभी आप नोट करते जाइए। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हो तो साइन ही रहेगा, जैसे वहां पे एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा रहता था, एन पाई बाई टू,
और यहाँ पे n कोई भी इंटीजर, ऐसा नहीं कि और इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ है कि n एक इंटीजर होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ सर, n की यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है? n यहाँ पे जब लिख लीजिए कि n यहाँ पे क्या हो सकता है, n इजिकल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो मैंने बोला अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हो तो साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएगा, टैन टैन में ही रह जाएगा, कॉट सर कॉट में ही रहेगा, हम की सेक सर सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आने लगेगी। कैसे? देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने लिखा कि साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई बाई 6, ये मैंने एग्जाम्पल लिया और मुझे इसका रिजल्ट चाहिए कि क्या इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी अभी मास्टर ने क्या पढ़ाया आपको? मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं आपको? मास्टर साहब बोल रहे हैं कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हो, यहां पे एन पाई एन हो सकता है 1 2 3 4 5 एनीथिंग, तो यहां पे n है 3 पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या मास्टर साहब ने बोला है कि साइन साइन में ही रह जाएगा। अच्छा, जो वहां पे मैंने बोला था कि जिस तरह से थीटा को यहां पे चिपका दो, उसी तरह से जो भी थीटा लिखा हो उस थीटा को लिख दो। सर थीटा है पाई बाई 6, हम के पाई बाई 6, अगेन यहां पे प्लस और माइनस आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? सर ये डिसाइड करेगा साइन, सारी रूलें वही है, सिर्फ वहां पे साइन कॉस में चेंज हो जाता था एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में। अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेंगे, सेक सेक में ही रहेगा और कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। ओके ओके सर, मतलब यहां साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई बाई 6, तो यहां पे मैंने देखा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एन पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहां पे एन पाई प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ सर, तो जो मैंने बोला कि साइन साइन में ही रहेगा, जो भी थीटा है उसकी थीटा की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, और इसके आगे अगर प्लस और माइनस आने वाला है वो कौन डिसाइड करेगा? वो ये साइन डिसाइड करेगा। देखिए किस क्वाड्रेंट में है साइन। सर 3 पाई, सर 1 पाई 2 पाई, अरे 2 पाई मतलब सर 360 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 1 पाई मतलब रेडियन, दैट इज 180 डिग्री। सो 1 पाई 2 पाई 3 पाई, वी आर एट हेयर ओनली, मतलब ये जो पाई लिखा हुआ यहीं पे 3 पाई भी है, यहीं पे 5 पाई भी आएगा, यहां पे जो जीरो लिखा हुआ है जीरो आएगा, 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा। बात आपको समझ में आ रही है सब चीज ना? इतना तो समझ में आ रहा होगा ये सब चीज। हाँ सर, इतना आता है हमको, बहुत अच्छा बात है। तो देखिए 3 पाई मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई, और 3 पाई में प्लस और माइनस है। सर माइनस है, माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, अगर यही प्लस रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होती है, हम क्या अगर पॉजिटिव होती है तो भैया लगा दे यहां पे पॉजिटिव, तो प्लस साइन पाई बाई 6। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ अगर आपको ऐसा इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके सर, एक और एग्जांपल करके दिखाओ। हम क्या एक और एग्जांपल करेगा भाई? हाँ सर, हम के लिए सर कॉसेक 5 पाई माइनस कुछ भी थीटा कुछ भी ले लो पाई बाई 4, बता सर 5 पाई, अगेन यहां पे आ जाऊंगा, ऑड वाली जो भी पाई होगी तो यहां पे आएगा, इवन वाली जो भी पाई होगी तो यहां पे आ जाएगा जहां पे जीरो से स्टार्ट किया था। अरे 0 1 पाई ऑड वाली पाई, 2 पाई इवन वाली पाई, 3 पाई ऑड वाली पाई, 4 पाई ऑड वाली पाई, ठीक है ना?
हाँ, तो 5 पाई अगेन यहां पे है, और कॉसेक माइनस थीटा, तो माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया अगेन, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होती है, तो सबसे पहले सर कॉसेक को कॉसेक लिख दो, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, जो थीटा है उसको डाल दो, और इसके आगे प्लस और माइनस लगेगा, क्योंकि मुझे मालूम चला कि ये कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहां पे प्लस साइन आ जाएगा। और ये चीज आप कहीं भी किसी के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी इस फॉर्म में लिखा हो तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे किसी ने बोला कि सर आप बताओ तो मुझे, आप ये बताओ कि tan ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, ये बताओ आप। हम कि देखो tan n पाई, n की वैल्यू 1 है, यहां पे n की वैल्यू 1 है, प्रीवियस वन में n की वैल्यू 5 थी, उसके ऊपर n की वैल्यू 3 थी, तो यहां पे n की वैल्यू 1 है, तो अभी भी वही रूल चलेगा कि tan में ही रहेगा, इस थीटा थीटा लिख दो, थीटा को जैसे चिपका दो, अब इसके आगे प्लस और माइनस आएगा, कौन डिसाइड करेगा, ये tan डिसाइड तो लेफ्ट साइड वाला ही करेगा ना, ये डिसाइड करने वाले हैं कि इसके आगे प्लस और माइनस आएगा। देखो किस क्वाड्रेंट में ऐसा, tan पाई यहां पे है, पाई प्लस पाई बाई 3, जैसे ही प्लस में है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहां पे प्लस साइन आ गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्लियर है। तो एक पहले लेक्चर में मैं सारी जो बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको यूज होने वाले हैं, आप देखेंगे कैलकुलस में या कंटिन्यूटी पार्ट में, एटलीस्ट वो बेसिक मैथमेटिक्स मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा, तो यही सोच के मैं आज का लेक्चर बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ओके सर, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक टेबल है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, वो आपको याद रखना होगा, तो मैं यहाँ पे एक बार सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, हाँ कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे 0 डिग्री है, इधर 30 डिग्री है, या 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। एक बार देख लेता हूं मैं, क्या ये आ रहा है ऊपर की तरफ, नहीं आ रहा, ठीक है, पर नीचे लिख देता हूं मैं। तो यहां पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, और 90 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री। अब देखिए, एक आपको याद रखना है बस, उसके बाद सारी की आप खुद लिख लेंगे, एक की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, उसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस सारी की वैल्यू आप याद रख सकते हैं। अच्छा बताइए, साइन 0 मैं एक का लिख रहा हूं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2, साइन 45 1/√2, साइन 60 सर √3/2, एंड साइन 90 उसकी वैल्यू होती है 1।
साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अब कॉस के लिए सर बताओ हम, कि देखो कॉस के लिए है ना, जो भी उधर है ना उसको उल्टा कर देंगे। मतलब कि कॉस 0 जो साइन 90 का था वो कॉस का 0 का होगा। रिवर्स कर दो, उधर से आओ। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। इंपॉर्टेंट टेबल है ये। हर दिन आपके जो आपका कैलकुलस का जो लेक्चर होगा, हर दिन आप देखेंगे कि टीचर यूज कर रहा है इस चीजों को, तो ये याद होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है सर। अब कुछ बातें और बातें, इंफॉर्मेशन। एक तो आप याद रखिए कि tan x जो होता है, हाँ सर tan x होता है, तो हम कि tan x को क्या लिख सकते हैं सर? tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाय cos x। अच्छा, ये जो cosec x होता है वो क्या होता है सर? 1/sin x। cot x होता है, वो होता है 1/tan x। ये sec x जो होता है वो होता है 1/cos x। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। tan x क्या है सर? sin x बाई cos x को tan x बोलते हैं। cosec x क्या है सर? 1/sin x अपाना हमारा cosec x है। cot x होता है सर 1/tan x। मतलब tan x का रेसिप्रोकल अगर आप ले लेते हो तो आपको cot x मिल जाएगा। और sec x क्या है सर? sec x इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ cos x। मतलब आप cos x का अगर रेसिप्रोकल ले लेते हो तो आपको sec x मिल जाएगा। मतलब 1/cos x कुछ नहीं होता है सर, sec x होता है। हम कि ठीक है। मैंने आपको बोला कि इस टेबल में सिर्फ पहली वाली को अगर आप याद कर ले, सिर्फ साइन का, तो आपको सारे किसका आप लोग लिख सकते हैं। कैसे मास्टर? हम कि साइन 0 0 रट जाओ भाई, उसके लिए कुछ कोई कि कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है, वो फॉर्मूला यहाँ सीबीएसई मैथमेटिक्स में हम लोग को नहीं देखना है। सीबीएसई जो 2027 का जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें विश्वास रखिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये आप याद रखिए। ठीक है? तो जितने चीजें मैं लिखा रहा हूं उसको ध्यान से, ये पहला लेक्चर है, आपको जैसे ऐसा लेक्चर आपको आएगा आपको चीजें मालूम चलती जाएगी। मैंने कंप्लीटली इंग्लिश में कंटिन्यूटी का पूरा लेक्चर मैंने डाल चुका हूं। मैं KRX 9.8 जो चैनल है उस पर मैंने कंप्लीटली इंग्लिश में, क्योंकि साउथ के भी बच्चे हैं, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, तो साउथ के भी जो बेंगलोर के बच्चे हो गए, चाहे आंध्रा के बच्चे हैं, केरला, तमिलनाडु, या काफ़ी बच्चे जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने वो वीडियो ऑलरेडी कंटिन्यूटी टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है? ये ऑल इंडिया बैच मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि जो हर एक चीज़ों पे, हर एक चीज़ जो भी मेरा टॉपिक है मैं आपको समझा रहा हूँ वो पूरे डिटेल्स में, और इतनी इंफॉर्मेशन रहेगी जिससे आप अपने बोर्ड के सारे प्रॉब्लम्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है मास्टर। आओ तो देखते हैं। सर साइन 0 0 होता है, हम कि हाँ भाई। साइन 30 सर 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी को क्या हम लोग बोल दे कि ये π/6 लिखा हुआ रेडियन में, ये रेडियन में लिखा हुआ है π/4, ये रेडियन में लिखा हुआ है π/3, और ये रेडियन में लिखा हुआ है π/2। क्या भाई? ये ऑलरेडी हम सब समझा चुके हैं कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 30 डिग्री लिखना है तो कितना से डिवाइड करते सर? 180 को डिवाइड कर दो 6 से, तो π/6 हो गया ना 30 डिग्री। π/4, पाई मतलब 180, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो तुमको 45 डिग्री ही आएगा। ठीक है ना? तो 45 डिग्री का मतलब π/4, 60 डिग्री का मतलब π/3, रेडियन में π/3 है, और 90 का मतलब π/2। क्लियर है? तो साइन का याद कर लिए कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, साइन 0 0, साइन 30 1/2,
साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और कॉस का रिवर्स कर दो, जो साइन का 90 था वो कॉस का 0 होगा। तो साइन का 90 था, क्या था सर, साइन 91, हम की कॉस 0 1। जो कॉस का 30 है वो साइन का 60 था, तो साइन 60 सर √3/2, तो कॉस 30 सर √3/2। सर कॉस का जो 45 था वही साइन का 45 होगा, मतलब जो साइन का 45 था वही कॉस का 45 होगा। तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। जो साइन का 30 था वो कॉस का 60 होगा, कॉस 60 जो साइन का 30 था, तो साइन का 30 1/2, साइन का 30 1/2, तो कॉस का 60 हो जाएगा। और साइन 91 था, तो कॉस 90 जो साइन का सबसे मिनिमम वैल्यू 0 था वो यहां पे आएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? थोड़ी मैं पानी पी लेता हूं। ओके, अब लिखते हैं किसका, tan x का। तो tan x क्या होता है सर, tan x होता है 1/cot x हम की। अच्छा, और tan x का मैंने बोला कि बस साइन का याद कर, तू सबका लिख लेगा। हमको मालूम है कि tan 0 मुझे चाहिए, tan ऑफ 0 डिग्री। तो tan 0 क्या मैं बोल सकता हूं कि tan 0 इज नथिंग बट साइन 0/cos 0। बोलो भाई, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री मैं बोल सकता हूं tan 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है सर, साइन 0 0, cos 0 सर, cos 0 इज 1, एंड 0 बाई एनी नंबर इज 0। ये भी याद रखो, 0 बाई एनी नंबर, एनी नंबर ये इसके वैल्यू क्या होती है सर, 0। और एनी नंबर, नंबर बाय 0 इसके क्या होती है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी। नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, ठीक है। ये तो हो गया। 0 बाई एनी नंबर इज क्या होता है, 0, और एनी नंबर बाई 0 इज नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी बोलते हैं उसको हम लोग। तो अब देख सकते हैं tan 0 की वैल्यू आ गई साइन 0 बाई cos 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 इज 0। उसी तरह से आप बताइए कि tan 30 की वैल्यू कितनी होगी सर, tan 30 मतलब साइन 30 बाई cos 30। हम की हाँ, खुद से कीजिए ये, साइन 30 बाई cos 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू होती है हमकी √3/2। इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? हाँ सर, 1/2 इंटू 2/√3, ये 2 कैंसिल हो गया सर, अपने को मिला 1/√3। तो हमारे पास tan 30 का वैल्यू आ गया 1/√3। अच्छा, tan 45 मतलब साइन 45 डिवाइडेड बाई cos 45। साइन 45 1/√2 है, डिवाइडेड बाई cos 45 भी 1/√2 है, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 सर 1। अरे भैया 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, 1 ओनली। अच्छा, इसका बताइए आप tan 60 का। सर tan 60 मतलब साइन 60, मतलब साइन 60 डिवाइडेड बाई cos 60। हम की हाँ भाई, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 डिवाइडेड बाई cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सही बात है। सो √3/2 इंटू 2/1, सर 2 कैंसिल हो गया, आपके पास √3 बचा। मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू हो गई √3। अच्छा, tan 90 बताओ सर, tan 90 मतलब साइन 90 बाई cos 90। हम की हाँ सर, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 हो गई 0, और एनी नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, तो मैं बोल दूंगा या तो इंफिनिटी बोल दो, नहीं तो नॉट डिफाइंड कहो।
ओके, या तो इन्फिनिटी बोल दीजिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड बोलिए। आ रहा है समझ में? क्या भाई लोग, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, एक फॉर्मूला से सारे लिख लेंगे हम, कि हाँ भाई लिख लोगे। अब बताओ, आगे तुम ही खुद करो, इसको कंप्लीट करो। कॉट एक्स को, सेक एक्स को और कॉसेक एक्स को कंप्लीट करो। सर कॉट एक्स होता है 1/tan x। कॉट एक्स क्या है सर? 1/tan x। अगर कॉट जीरो की आपको वैल्यू चाहिए तो आप 1/tan0 की वैल्यू निकालो। tan0 जीरो होता है, tan0 जीरो, और 1/0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इधर मैं मिटा रहा हूं। सर कॉट एक्स ये कुछ नहीं है, ये है 1/tan x। मैंने बोला कॉट जीरो बताओ, 0 डिग्री, तो तुम बोलोगे सर 1/tan 0 डिग्री, और 1/tan0 की वैल्यू जीरो होती है। अभी हमने पढ़ा कि एनी नंबर, मतलब एनी नंबर दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। कॉट 30 डिग्री 1/tan 30, तो 1/tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। ये √3 अबव चला जाएगा तो अबव नहीं आ गया √3। सर cot 45 दैट इज 1/tan 45, तो 1/tan 45 की वैल्यू 1 ओनली, तो 1/1 1। अच्छा cot 60 डिग्री, सर 1/tan 60, and tan 60 value is sir √3, so 1/√3। हम की cot 90, सर 1/cot 90 is 1/tan 90, cot 90 is 1/tan 90, and tan 90 is infinity, and 1/infinity is infinity only sir। हम की नो, गलत है भाई। 1/infinity 1/infinity 0 होता है, याद रखो। अभी जो आप पढ़ेंगे ना, ये इसको दिमाग में रखिए, 1/infinity 0 होता है। सर कैसे? सम कि एक आम है भाई, एक तुम्हारे पास मैंगो, इस मैंगो को इनफाइनाइट नंबर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबको कितना मिलेगा मैंगो? सर ऑलमोस्ट 0 सर। हम की वही बात है, वन को तुम डिवाइड कर रहे हो इनफाइनाइट बिग नंबर से। अरे हमारी मास कंपेयर, जैसे मेरी मास कंपेयर विद द मास ऑफ द अर्थ क्या है? नेग्लिजिबल है। सो 1/infinity की वैल्यू 0। सर infinity/1, हम infinity/1 अगर ऐसे लिखा हुआ है कि infinity/1, ये तो infinity ही हो गया ना। जैसे तुम इसको समझ सकते हो कि 10,000 मैंगो था, एक आदमी को देना है, तो कितना मिला? 10,000 मिल गया भाई। और यहां पे एक मैंगो था, उसको 10,000 आदमी बांटना है सबको सर, 0, ऑलमोस्ट 0 नेग्लिजिबल उसको मैंगो मिलेगा। तो वही चीज है, 1/infinity की वैल्यू होती है 0, और infinity/1 1 होता है। ठीक है, समझ गए सर? तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे हो जाएगा cot 90 इज नथिंग बट 1/tan 90, एंड 1/tan 90 की वैल्यू है इंफिनिटी, तो 1/infinity हो गया हमारा 0। ओके ओके सर, क्लियर है? सेम वे आप sec x क्या कर सकते हैं और cosec x का। sec x की क्या है सर? sec x इज नथिंग बट 1/cos x, एंड cosec x इज नथिंग बट 1/sin x। तो जो काम आपने कॉट के लिए किया है 1/tan x करके, सेम चीज सर आप कर सकते हैं sec x के लिए और cosec x के लिए। मैं डेटा को फुल कर दे रहा हूं, आप इसको मिलाइए। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। sec x क्या होता है सर? 1/cos x। मैं बोलूंगा sec 0 सर 1/cos 0। sec 0 मतलब 1/cos 0, सो 1/cos 0, और cos 0 की वैल्यू सर 1, सो 1/1 1 आ गया। क्लियर है? हाँ सर।
सर सेक 30 हम की 1/cos 30 और कॉस्ट 1/cos 30 की वैल्यू सर √3/2 मतलब कि 1/cos 30 ये है सेक 30 cos 30 की वैल्यू √3/2 2 ऊपर गया सर 2/√3 यहां पे आ जाएगा 2/√3 सर सेक 45 दैट इज 1/cos 45 सो 1 डिवाइडेड बाई cos 45 की वैल्यू 1/√2 तो √2 अभाव नहीं चला जाएगा हाँ सर इतना तो समझ में आता है हम की सेक 60 डिग्री 1/cos 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू है 1/2 सो 1/1/2 2 सेक 90 दैट इज 1/cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी है सर cos 90 तो जीरो होता है कि 1/0 इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड यहां पे आप लोग ये भी देख सकते हैं नॉट डिफाइंड आई 1/इंफिनिटी की वैल्यू होती है जीरो सेम भी आप लोग cosec x के लिए कर सकते हैं cosec 0 इज 1/sin 0 और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है सर 0 सो 1/sin 0 तो 1/0 इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड अरे भैया 1/0 मैंने बोल दिया ना एनी नंबर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी एनी नंबर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी cosec 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री तो 1/sin 30 की वैल्यू 1/2 तो 2 पर चला जाएगा दैट इज बिकम दिस वन सर cosec 45 1/sin 45 sin 45 वैल्यू 1/√2 सो 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 √2 cosec 60 डिग्री सर 1/sin 60 डिग्री हम की 1/sin 60 वैल्यू इज √3/2 सर दिस विल बिकम 2/√3 हम की cosec 90 इज 1/sin 90 and sin 90 is 1 so 1/1 1 please complete this table number of times here whatever important is there all these things I have solved it but these things are very important these things very important this table these things and 1/infinity you have to keep in mind 1/infinity is always 0 any number by 0 is infinity 0 by any number is 0 note it down all these things here only I am writing any number divided by 0 it is not defined infinity but 0 by any number 0 by any number is 0 only okay sir these 2 points also you keep in mind these 2 points note it down okay sir okay take a screenshot have a pause button and then write everything okay sir मिटा दो चलो मिटा देते हैं भैया मिटा देते हैं ठीक है अब आप क्या करेंगे कुछ जो मैं फॉर्मूले आपको बोल रहा हूं वो चीज आप उसको याद कर लेंगे जो मैं लिखा रहा हूं उसको आप पूरी तरीके से हर रोज जब तक आपका कैलकुलस का चैप्टर चलता है आप जो पेज में जो फॉर्मूले नोट डाउन करेंगे देखो सबसे पहले तो पढ़ने का यही स्टाइल है कि जो आप सबसे पहले कलम और कॉपी लेके बैठे जो मास्टर बोल रहा है उस चीज़ों को नोट डाउन करते रहे जहां पे अगर टीचर बोल रहा है पॉज द बटन तो वहां पॉज करके खुद अब क्वेश्चन को ट्राई करें सॉल्व करने की कोशिश करें ठीक है ना ठीक है तो एक पार्ट और इसमें बच गया है
जो बेसिक मैथमेटिक्स में, जो कि मैं बोलूंगा आप फॉर्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज, कहां से आया कैसे आया जानने की भी जरूरत नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूं कि ये चीजें आपको याद रखनी है तो याद रखनी है, एट एनी कॉस्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। चलिए, सम बेसिक आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पहला पहला याद रखें सर, साइन ऑफ ए प्लस बी, हम की क्या फॉर्मूला होता है सर? ये उसका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सही है सर। इसका माइनस वाला भी आता है, साइन ऑफ ए माइनस बी भी होता है। हम क्यों, वो क्या होता है सर? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, कॉस का देख लीजिए, कॉस ऑफ ए, ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी है तो इसका आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, प्लस अगर ये है तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये मल्टीप्लीकेशन है, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहां समझिएगा। मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा, कॉस ऑफ ए माइनस बी की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा सर? तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। एक और फॉर्मूला आता है साइन ऑफ सी प्लस डी, सॉरी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। क्या फॉर्मूला होता है भाई सर? टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये सारे फॉर्मूले नंबर ऑफ टाइम्स आपके कैलकुलस में यूज होने वाले हैं। अच्छा, यहां डी है भैया, जीरो नहीं है, ये डी है, डी डी, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है tan ऑफ ए माइनस बी या ए प्लस बी, ऐसा लिखा हो, ए माइनस हो या प्लस हो। तो माइनस अगर है तो आप ऐसे लिखेंगे tan ऑफ, लेट से मैं माइनस वाले की बात कर रहा हूं, tan ऑफ ए माइनस बी, तो tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड, अगर यहां पे माइनस है तो 1 प्लस हो जाएगा tan ए इंटू tan बी। tan ऑफ ए माइनस बी, tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाई, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। अच्छा सर, अगर यहां पे प्लस हुआ तो हम कि tan ऑफ ए प्लस बी, इसका क्या आ जाएगा सर? tan ए प्लस tan बी, अगर प्लस है तो 1 के बाद यहां पे माइनस होगा, वहां माइनस था तो 1 के बगल में प्लस आ गया, यहां पे प्लस है तो 1 के बाद माइनस आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। नोट डाउन करें, एक पेज में, सेपरेट पेज में एटलीस्ट उसके आगे जिसमें भी नोट डाउन कर रहे हैं उसके आगे 2-3 पेज भी और छोड़ दे, क्योंकि आप देखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स मैं बोलूंगा कि ये नया फॉर्मूला है, आप उसको जाके, या नया कोई आइडेंटिटीज है, इसको जाके आप रट लीजिए, याद रख लीजिए। तो आपको हर दिन, एक दिन में याद नहीं होगा, हर रोज आपको 10 मिनट या 5 मिनट उन फॉर्मूलों को आप दीजिएगा, तो आप देखिएगा एंड ऑफ द, जब आपकी कैलकुलस कंप्लीट होगी तो जो 35 या 36 मार्क्स का हमारा कैलकुलस का पोर्शन है उसमें आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और मेहनत करेंगे तो उसमें स्कोर किया जा सकता है, मैथमेटिक्स स्टैटिक सब्जेक्ट होता है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। कुछ और फॉर्मूले, कुछ और फॉर्मूलेज। अच्छा, जैसे मैं आपको बोलूं मैं आपको बोलूं कि हाँ भाई,
कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब हम कि देखो कॉस के बाद लिखा हुआ ये है ना, कॉस के बाद है ना, ये 2 थीटा इसकी एंगल है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो 2 थीटा उसकी एंगल है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा तो इसका होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम कि ठीक है, तो अगर मास्टर 1 माइनस कॉस थीटा हो गया तो फिर देखो कॉस के बाद थीटा है। हम कि देखो अगर थीटा थी यहां 1 माइनस कॉस 2 थीटा था तो तुम्हारा फॉर्मूला बन, यहां से तुमको सारे चीजों को याद रखना है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा यहां कितना था, मतलब यहां पे एंगल कितनी थी, 2 थीटा, तो क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अगर यहां पे थीटा है तो कितना हो जाएगा, तो सर इसको क्या मैं लिख दूं, अगर मैं गलती नहीं हूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हम किस सही बोल रहे हो भाई, अगर 2 थीटा था 1 माइनस कॉस 2 थीटा था तो आपने लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हम की वेरी गुड। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 माइनस कॉस 6 थीटा, सर इसका जो भी यहां पे लिखा हुआ है कॉस के बाद उसका उधर हाफ हो जाने वाला है, मतलब 2 साइन स्क्वायर सर 3 थीटा। अच्छा सर मतलब 1 माइनस कॉस 4 थीटा की वैल्यू हम की जो भी यहां लिखा हुआ है उसकी हाफ हो जाएगी, तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हो रहा है, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, बोलिए। सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा लिखे हैं ना सर, ये हम की हाँ हाँ कॉस 2 थीटा, ये 2 थीटा ही लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहां पे जो कॉस के बाद है उसकी एंगल है 2 थीटा, एंगल है 2 थीटा। तो अगर फॉर्मूला में है 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो वो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर 1 माइनस कॉस 4 थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। यहां पे 4 थीटा है तो बन जाएगा 2 थीटा। सर 6 थीटा रहेगा, मैं बोलूंगा 3 थीटा। सर 3 थीटा है, मैं बोलूंगा 3 थीटा बाई 2 बन जाएगा, जो भी यहां पे उसका हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ कितना, थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए ये तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला हो गया। अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, भैया 1 प्लस ये तो हो गया एक, अब आइए स्टार मार्क्स के साथ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा था तो 2 साइन स्क्वायर थीटा था। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो मैं बोलूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब वो सारी चीजें यहां भी लगेगी। जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि बताओ 1 प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। समझ में आ रहा है। मैंने आपसे अगर पूछ दिया कि 1 प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू बताओ तो आप बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा। मैं आपसे पूछ दूंगा कि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ तो आप बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या गलत बोल रहा हूं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं, क्लियर है। अरे भैया क्लियर है, हाँ सर। जो भी 1 माइनस कॉस, इसको फॉलो करना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पे अरेंज कर दीजिए आप सबको कि अच्छा 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा, सर 2 थीटा था तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 2 थीटा का हो गया थीटा। तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो 4 थीटा का कितना हो जाएगा, सर 2 थीटा हो जाएगा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके ओके। एक और फॉर्मूला, थर्ड वन, जैसे आपको मिलने को मिलेगा कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इसका होता है 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। देखो साइन के बाद जो भी चीज लिखा हुआ है यहां पे वो उसकी टू थीटा, साइन टू थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या बना सर, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं अगर आपसे पूछ दूं कि बताओ भाई इसी बात पे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आपने तुरंत देखा, दिमाग लगाया, अच्छा टू थीटा था तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसका हाफ हो गया। तो साइन थीटा है तो क्या मैं लिख सकता हूं, टू साइन थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ओके, नोट डाउन कर लो, मुझे चार से पांच फॉर्मूला और बच गए हैं, उसको मुझे लिखना है, नोट डाउन कीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं इधर वाले फॉर्मूले को मैं डिलीट कर रहा हूं। और एक दिन में याद नहीं होने वाला, इसीलिए मैं आज पहले दिन ही आपको मैं सारी चीजें लिख दूंगा जो मैं इसके बाद यूज करूंगा, जो आने वाले क्लास में मैं आपको यूज करूंगा। ठीक है, तो साइन टू थीटा का हमारे पास फॉर्मूला हो गया टू साइन थीटा कॉस थीटा। टैन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, टैन टू थीटा का, टैन टू थीटा होता है टू टैन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। आप एक और फॉर्मूला लिखिए साइन टू थीटा का इन द फॉर्म ऑफ टैन थीटा, टू टैन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अभी आप लिखिए, और ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये थीटा एक्स भी हो सकता है, जैसे मैं पूछूं कि कॉस टू एक्स, तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जैसे मैंने पूछ दिया कि साइन टू एक्स, तो आप बोलेंगे टू साइन टू एक्स का फॉर्मूला बताओ इन द फॉर्म ऑफ टैन, आप बोलेंगे टू टैन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स। यहां जो भी है उसके अनुसार से आपको, जैसे साइन ऑफ डब्बा, सो डब्बे का यहां हाफ हो जा रहा है, टू टैन डब्बे का हाफ, डब्बा क्या है टू थीटा, डब्बा का हाफ कितना है थीटा, डिवाइडेड भाई यार जो भी यहां डब्बा है, डब्बा उस डब्बे का आप देखो टू थीटा है ना, उस डब्बे का हाफ हो जा रहा है थीटा। यहां जो भी डब्बा है टू थीटा उसका बन जा रहा है हाफ थीटा। वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि वन माइनस कॉस डब्बा, तो टू साइन स्क्वायर डब्बा बाई टू, और डब्बा कितना था टू थीटा, टू थीटा का बाई टू डिवाइडेड बाई टू कितना हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा। जैसे वन माइनस कॉस डब्बा, डब्बा कितना है थीटा, तो टू साइन स्क्वायर डब्बा बाई टू थीटा बाई टू। तो आप डब्बा मेथड से भी याद कर सकते हैं। क्लियर है ना? और एक और फॉर्मूला होता है कॉस का, ये देखिए थीटा है ये सब, कि कॉस टू थीटा इजकल टू होता है वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। वो सारी चीजें हम यहां पे यूज, जैसे कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या बनाओ टैन के फॉर्म में, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछ देता कि कॉस थीटा बताओ, सर इसका जब कॉस के आगे जो डब्बा है वो हो चुका है हाफ, तो टू थीटा था तो डब्बा था थीटा, अगर आपने इसको थीटा बना दिया तो ये कितना हो जाएगा इसका भी हाफ। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं कि बताओ कॉस थीटा इस फॉर्म में टैन के फॉर्म में, तो आप लिखोगे वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को ये मालूम होगा जो आइडेंटिटीज है कि कौन सा, कि साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, ये तो वन होता है। हम कि वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये भी बताओ कितना होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा होता है। हम के बताओ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है।
आप लोग इस सारे फॉर्मूले के यूज लिखिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास से आपको चीजें बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। आज जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। सारे फॉर्मूलेज आप लोग नोट डाउन कीजिए। सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। tan 2 थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ tan 2 थीटा का फॉर्मूला फॉर्म ऑफ tan कितना होगा सर? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ इन द फॉर्म ऑफ tan। आप बोलोगे सर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा में है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन sin 2 थीटा में कितना हो जाएगा सर? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये तो cos sin में हो गया। और cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है इन द फॉर्म ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, जितने चीज आपने इसको नोट कर लीजिए। ये पहला लेक्चर था ऑल इंडिया बैच का। तो लिमिट जैसे कि कंटिन्यूटी स्टार्ट करने के लिए इन सारे चीजों का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, डेरिवेशन जो बेसिक आइडेंटिटीज आपको बताया है, ये आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ जो मैंने आपको जो रूल समझाया कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो तो किस तरह से साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टैन में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। और रूल समझाया है कि जो भी आप चेंज कीजिए उसके आगे जो जो भी थीटा है थीटा को ऐसे ही लिख देना है। और उसके आगे प्लस और माइनस आता है वो कौन डिसाइड करता है? वो लेफ्ट वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं कि साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तब दिमाग में ही सोचिए कि साइन n पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो जब भी n पाई बाई 2 प्लस थीटा के फॉर्म में हो या माइनस थीटा के फॉर्म में हो तो साइन कॉस में चेंज होगा। हाँ, और 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री। 270 डिग्री अगर आप याद करेंगे कहां पे है सर? 270 डिग्री मतलब सर आप ये बोल रहे हो क्या? ये 0, 90, 180, 270 डिग्री और अगेन 360 होता है ना भाई? सारा क्वाड्रेंट 90 90 का है ना? तो 90, 180, 270। और साइन मैंने बोला कि साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो साइन तो कॉस में चेंज हो जाएगा और जो भी यहां पर थीटा है थीटा लिख दो। इसके आगे प्लस और माइनस आएगा, कौन डिसाइड करेगा? ये साइन। 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री। 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कास्ट होता है रूल CAST, मतलब सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव हो सकता है। और आप साइन की बात करते हो, साइन तो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस कॉस थीटा लिख दूंगा। फिर हमने बात की कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहता है, सेक सेक ही रहेगा और कॉसेक कॉसेक ही रहता है। वहां पर जो भी उस n पाई प्लस माइनस थीटा में जो लिखा हुआ है थीटा, उसको थीटा को लिखिए। और अगेन जो मेथड आपने मैंने समझाया कि कैसे वहां प्लस और माइनस आता है, वो चीज मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला लेक्चर था ऑल इंडिया बैच का ऑन द कैलकुलस पार्ट। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं और आगे कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।